अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में मंगल के रोज शदीद कशीदगी पैदा हो गई। इतलात के मुताबिक दो राउडी शीटरों के दरमियान झड़प अचानक पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गई, जिसके बाद जेल के अंदर और बाहर हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। जराये के मुताबिक दस्तगीरी नामी कैदी ने राउडी शीटर जाबरी पर हमला किया, जिसके नतीजे में जाबरी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी कैदी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। झड़प के दौरान मुलाकात रूम के शीशे टूट गए। बताया जाता है कि दोनों कैदियों के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी, उसी रंजिश के तहत हमला किया गया। जाबरी इस वक्त एक मुकदमे में रिमांड कैदी के तौर पर चंचलगुड़ा जेल में कैद है। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत नलगुंडा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवामी मसाइल से मुकम्मल तौर पर गाफिल है। कांग्रेस जो बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इख्तिदार में आई थी, आज खुद गलतियों को दोहरा रही है। कविता ने कहा कि एचएलबीसी, नकलकंडी और डोंडी जैसे अहम आबी प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे हैं। हुकूमत ने उनको मुकम्मल करने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि संगशाला हादसे के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि तहकीकात में नाकिस तामीराती मियार वादे तौर पर सामने आया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि रियासत में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी और कंपनी मेगा के दरमियान फेविकॉल जैसा रिश्ता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बेज़ाब्तगियों पर खामोशी इख्तियार की गई है। कविता ने कहा कि अगर हुकूमत ने किसानों के मसाइल, मुताशिरीन की बाज़ाबातकारी और कृष्णा नदी से पानी लाने के वादों पर फौरी अमल नहीं किया तो वो अवाम के साथ मिलकर वज़ीर आला के घर के सामने धरना देने पर मजबूर हो जाएंगी। उन्होंने नलगुंडा के सरकारी अस्पतालों और वेलफेयर स्कूलों की नाकिस हालत पर भी शदीद बरहमी का किया इजहार। हिंदुस्तान की तारीख में मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे दरख्शां सितारे की हैसियत रखते हैं जिन्होंने इल्म, सियासत, दीन और दुनिया और जुबान और अदब के हर मैदान में अपने नकूश सबत किए। वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक मुफक्किर, मुसल्लह, मुदब्बिर, खतीब और मुजाहिद आज़ादी थे, जिन्होंने अपनी इल्म व बसीरत से कौम की रहनुमाई की। इन ख्यालात का इजहार मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, सदर शोबा अरबी महकमे तालीम मुतवस्सिता व सानवी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना व चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा बहादुरपुरा जोन हैदराबाद में मुनक्किदा यौम पैदाइश मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीब से खिताब करते हुए किया। गुजरात के जिले भरूच में एक दवासाज फैक्ट्री में बॉयलर फटने और उसके बाद आग लगने के सबब 2 मजदूरों की हो गई मौत। इस हादसे में तकरीबन 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। इस हादसे के हवाले से एक ऑफिसर ने बताया है कि यह वाकया साइखा जीआईडीसी इलाके में वाक़ एक फैक्ट्री में तकरीबन सुबह 2:30 बजे पेश आया। भरूच जिले कलेक्टर गोरांग मकवाना ने कहा है कि फैक्ट्री के अंदर एक ताकतवर बॉयलर फटने की वजह से आग लग गई। बाद में सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उनका कहना था कि धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की पूरी इमारत मुनहदिम हो गई। ज्यादातर मजदूर किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 2 अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। आग बुझाने के बाद नाश को मलबे से बरामद किया गया। इस वाक़े में तकरीबन 20 मजदूर मामूली तौर पर जख्मी भी हुए हैं। तेलंगाना के जोगीपेट कस्बे की सतैया कॉलोनी में चारशंबे के रोज 2 नामालूम बदमाशों ने एक 71 साल खातून की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद उसके गले से सोने की छीन लेकर फरार हो गए, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने बताया है कि मुताशिरा शंकरमपेट मनियम्मा अपने घर में बैठी थी जब 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आए। एक बाहर इंतजार कर रहा था जबकि दूसरा घर में दाखिल हुआ और मोहम्मद खातून की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और उसके गले से 4 तोला वजनी सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। जब खातून की बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे धकेल दिया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इस वाक़े में दोनों खवातीन को मामूली चोटें आई। बताया गया है कि दोनों चेन स्नैचर हेलमेट पहने हुए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्जिमान की शुरू कर दी तलाश। निजामाबाद पुलिस ने शहर में शोरगुल मचाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मोटर साइकिलों को निशाना बनाया जिनमें ज्यादा आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर लगाए गए थे। अवामी शिकायत के बाद इन साइलेंसर्स को जब्त करके रेलवे स्टेशन के रूबरू रोड रूलर से कुचलकर तबाह कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बसवा रेड्डी, एसीपी ट्रैफिक सैयद बस्तार अली ने बताया कि पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की हिदायत पर ये खुसूसी मुहिम चलाई गई। अब तक 350 से ज्यादा बाइक्स को जब्त कर लिया गया और इनके साइलेंसर मौके पर ही जब्त कर लिए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा अगर कोई मैकेनिक ऐसे साइलेंसर नस्ब करता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، ضلع کانگریس صدر ریاستی کوآپریٹو یونین چیئرمین ایم موہن ریڈی نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاستی مشیر برائے فلاحی و ترقی اسکیمات پی سدرشن ریڈی کے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کو بھرپور کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا، سدرشن ریڈی عوام دوست اور ترقی پسند لیڈر ہیں جنہوں نے بطور وزیر ضلع کی خدمات میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ کلیکٹر گراؤنڈ پر ہونے والی عظیم عوامی تقریب سے قبل دوپہر 1 بجے مادھو نگر کے سائی بابا مندر سے بائک ریلی نکالی جائے گی۔ منڈل لیگل سروس کمیٹی بودھن کے زیر اہتمام بودھن کے اندور ماڈل اسکول میں نیا سیوا ڈے منانے کے لیے قانونی سائنس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بودھن کورٹ کے فرسٹ کلاس جج سری اے سائیوا نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا، نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور انہیں پاکسکو ایکٹ کے بارے میں آگاہ کیا جانا ناگزیر ہے۔ سویابین کی خریداری میں غیر منصفانہ رویہ اور تاخیر کے خلاف بچکنڈا کے کسانوں نے زرعی مارکیٹ یارڈ کے روبرو سڑک پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے کہا، حکومت نے سویابین کی خریداری پر روزانہ نئی شرائط لگا کر مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ حالیہ غیر موسمی بارشوں کے سبب فصل کو نقصان پہنچا۔ مٹی کے ذرات مل جانے سے عملہ بہانے بنا کر دانوں کو ناقص قرار دے رہا ہے۔ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 11 نومبر کو رویندر بھارتی حیدرآباد میں مخدوم ایوارڈ اور کارنامہ حیات ایوارڈ ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں نرمل کے سینئر صحافی سید جلیل اظہر کو محبوب حسین جگر ایوارڈ، محمد اظہر الدین وزیر اقلیتی بہبود صدرنشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کے ہاتھوں عطا کیا گیا۔ آج نرمل میں مقامی دفتر سیاست پہنچ کر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے گلپوشی اور شال پوشی کے ذریعے سید جلیل اظہر کو تہنیت پیش کرنے والوں میں محمد عظمت خان، بھارت میٹل ورکس، ارشد احمد، جی سیواز گوڑ، صدر خانگی اسکول نرمل، نرسیا گوڑ، بی سی سنگم ریاستی سیکریٹری، آکسفورڈ اسکول، قدیم بس اسٹینڈ کی پرنسپل، جی مادھوی اسکول ٹیچرز نے بھی مقامی دفتر پہنچ کر سید جلیل اظہر کو ایوارڈ ملنے پر تہنیت پیش کی، دلی مبارکبادی بھی پیش کی۔ اس موقع پر آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول نرمل کے کرسپونڈنٹ محمد شبیر نے بھی گل پوشی شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر محمد عارف الدین کے علاوہ سید اسماعیل ناصر ڈویژن رپورٹر سیاست بھی موجود تھے۔ ایم ایم ایس سے کریم نگر کی جانب سے طلباء کی تعلیمی و تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے منفرد پروگراموں کا آغاز کیا گیا اور پہلی مرتبہ مسلم اقلیتی اسکولوں کے طلباء کے ساتھ ساتھ والدین و سرپرستوں کے لیے بھی مقابلے منعقد ہوئے۔ کریم نگر کلا بھارتی میں مولانا ابوالکلام آزاد یوم تعلیم تقریب کے موقع پر تقسیم انعامات جلسہ منعقد ہوا۔ سرپرست اعلیٰ ماجد عثمانی، صدر ڈاکٹر فصیح الدین، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مشتاق علی، نائب صدور ایم خالد، ہائی ماؤنٹ اسکول کشمیر گڈھا، صہیب احمد خان، سراج مسعود، نیشنل اسکول حسینی پورہ، عظمت علی، ایور گرین اسکول اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا، مسلم تعلیمی ادارے اور طلباء کو عصری اور دینی تعلیم سے آراستہ کر کے بہترین شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر 30 مسلم اسکولوں کے 30 ہونہار طلباء، 30 اساتذہ اور 30 والدین کو مولانا آزاد ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد علیم، محمد مصطفیٰ علی انصاری، سرور خان، سرور شاہ بیابانی اور محمد یوسف الدین سمیت معزز شخصیات شریک تھیں۔ حافظ محمد ثاقب نے تلاوت کی، جبکہ محمد اویس اور محمد صفدر علی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب میں 400 سے بھی زائد شرکاء موجود تھے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر لاری ایسوسی ایشن آفس کے روبرو آج 2 موٹر سائیکلوں میں بھیانک تصادم ہو گیا، جس پر 2 نوجوان بری طرح زخمی ہو گئے۔ نوجوانوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے دونوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ ہائی اسکول اولڈ میں منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ پڑوسی منڈلوں کے منڈل ایجوکیشن آفیسر وینو گوپال ہنمنتو، کمپلیکس ہیڈ ماسٹر تاٹی رویندر، گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلعی صدر عبداللطیف دیواجی ہنمنت کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹ اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں میں تعلیمی قابلیت میں اضافہ اور ذہن سازی کے لیے مضمون نگاری، تحریری مقابلے، کوئز مقابلوں کو منعقدہ کرتے ہوئے اسٹیٹ مقابلوں کے لیے افشاں
श्रावणी और वामशियों को रियासती मुकाबलों के लिए मुंतखब करते हुए जिले के भी आसिफाबाद का नाम रोशन करने का मशवरा दिया। बादजा इनामात भी तकसीम किए गए। क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बोधन में यौम उर्दू यौम तालीम का हस्ब रिवाज शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। 2 दिनों तक जारी तालीमी और तहजीबी प्रोग्रामों के दौरान तलबा तालिबात ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी उनकी जान से मुल्क व कौम उर्दू ज़बान के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमत और किरदार पर रोशनी डाली। जिले कलेक्टर गढ़वाल BM संतोष ने कहा, अगर मुतल्लिका AEOCCI के क़वानीन के मुताबिक कपास को खुश्क करने के लिए किसानों में शऊर बेदारी की जाए तो किसान नुकसान उठाए बगैर कपास की खरीदारी कर पाएंगे। आज कलेक्टर ने आलमपुर चौरास्ता के करीब रसीदी विनायका जिन्निंग मिल में कायम कपास खरीदी के मरकज का मुआयना किया। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने कहा, असातिज़ा को इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए कि तलबा अच्छे नताइज हासिल करें और सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात बगैर किसी परेशानी के फराहम की जा रही हैं। आज उन्होंने अंडावेली मंडल के बोनकुर गांव में ZPH स्कूल का मुआयना किया, तलबा से बातचीत की, डिजिटल स्क्रीन के जरिए पढ़ाए जाने हिसाब का भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। गढ़वाल जिले कलेक्टर ने मकई के खरीदारी मरकज का मुआयना किया। उन्होंने मकई के दानों का भी मुआयना किया, किसानों से बातचीत की और कहा, हुकूमत की जानिब से कायम करदा खरीदारी मराकज़ में मकई के लिए 2400 फी कुंटल अदा किए जा रहे हैं। किसानों को इससे फायदा उठाना चाहिए। बिचकुंडा अक़लियती अक़ामती स्कूल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम व यौम अक़लियती बहबूद तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अक़लियती क़ायदीन असद अली, हाफिज़ मोहम्मद गौस, दसरत स्वामी, नईम खलील और दूसरे भी मौजूद थे। निज़ामाबाद के खानगी अस्पताल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दौरान इलाज दाखिल एक मोहम्मद खातून की मौत के बाद उनके गले में मौजूद सोने की चेन गायब हो गई। हैदराबाद रोड पर वाक़ प्रगति प्राइवेट अस्पताल में क़ल्बी आरिज़ में मुब्तला एक बुजुर्ग खातून के इलाज के लिए दाखिल किया गया था, ताहम वो दौरान इलाज इंतकाल कर गई। खातून के इंतकाल के बाद जब लायकीन उनके आखिरी रस्मात की तैयारी शुरू की तो उनके गले में मौजूद तकरीबन 18 ग्राम वजनी सोने की चैन गायब थी। तेलंगाना जागृति सरबराह साबिक़ उन्हें पार्लियामेंट कविता ने नलगुंडा के दौरे के दौरान तंजीम के कारकुनों और बल्दी अहदेदारों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के सिलसिले में कविता की आमद के मौके पर जागृति मुकामी कायदीन और कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खैर मकदमी होर्डिंग्स और फ्लेक्सिस बोर्ड लगाए थे, ताहम बल्दिया के अमले ने रातों रात इसे हटा दिया। इस कार्रवाई पर जागृति कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कविता ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा, हर तालिब इल्म का इंदराज यूडाइस निज़ाम में लाजमी किया जाए और जिन तलबा के पास पैदाइश सर्टिफिकेट नहीं उनके लिए खुसूसी मुहिम चलाकर फौरी सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। उन्होंने नवीपेट मंडल के दरियापुर सरकारी स्कूल वबीयत मरकज का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरा शिनाख्ती निज़ाम के जरिए ही 100% यकीनी बनाया जाए। PRTO तेलंगाना के जिले सदर कृपाल सिंह सोडी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 2024 से सबकदोश मुलाजिमीन को फौरी तौर पर पेंशन फवायद अदा करे। निजामाबाद फोर्टन पुलिस स्टेशन को हाल ही में सर्कल पुलिस स्टेशन के दर्जा दिया गया, जिसके पहले सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से के सतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस मौके पर विनायक नगर ऑल पेंशनर्स यूनियन के अफसरों ने मुलाकात करते मुबारकबादी पेश की। जिले कामरेडी SP राजेश चंद्र ने पिटलम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। SP राजेश चंद्र ने सब इंस्पेक्टर टी वेंकटराव से बातचीत की, स्टाफ की मालूमात हासिल, रिकॉर्ड चेक किया, लॉकअप रूम और पार्किंग की जगह स्टेशन के अतराफ अकनाफ सफाई का भी मुआयना किया।
कामेडी पुलिस ने जिले के मसरूफ तरीन मुकामात बशमूल बस स्टैंड, रेल स्टेशन और दीगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। ये कार्रवाई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज पेश आए धमाके के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सख्त तरीन इक़दाम के तौर पर की गई। मिटपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में एमपीडीओ की हैसियत से सुरेश ने जायजा हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी मिटपल्ली टाउन सदर लिंगम, मंडल सदर महेंद्र रेड्डी, ब्लॉक सदर पति रेड्डी, अंजी रेड्डी, एमपीओ महेश्वर रेड्डी और दीगर ने मुबारकबादी देते हुए शॉल पोशी की और तहनीत पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। घर के बाहर खेल रही नन्ही बच्ची पर कुत्ते के हमले से एक आंख जख्मी हो गई। इत्तलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के फारूक नगर के नागलपल्ली गांव के रहने वाले जनार्दन और ज्योति का बेटा 3 साल घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी लड़के को इलाज के लिए शादनगर सरकारी कम्युनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम कुत्तों के हमले में लड़के की बाईं आंख शदीद जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे हैदराबाद के सरोजनी देवी आई अस्पताल मुंतकिल किया गया। गाँव वालों के मुताबिक डॉक्टरों ने बच्चे का ऑपरेशन किया, लेकिन नतीजे के तौर पर बच्चा अपनी आंख को खो बैठा। गाँव वालों का इल्जाम है कि शादनगर म्यूनिसिपैलिटी की हदूद में मौजूद कुत्ते पकड़कर अपने गाँव में छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से मसला पैदा हुआ। गाँव वालों का मुतालबा है कि हुक्काम फौरी तौर पर लड़के के खानदान की मदद करें और आवारा कुत्तों को कंट्रोल करें और गाँव वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मोहब्बत के चक्कर में पागल नौजवान ने दिन दहाड़े सड़क के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से गला काट कर कत्ल कर दिया। वाक़े के वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, मगर किसी ने भी लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं की। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यह अफसोसनाक वाक़या बालाघाट के बहर पुलिस स्टेशन के हदूद के आम गाँव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 10 बजे मुलजिम रोशन सावरे ने अपनी महबूबा शीतल उर्फ रितु भंडारकर का तेज धार हथियार से गला काट दिया। मकतूला शीतल आम गांव की रहने वाली थी और बहर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करती थी। वो हस्बे मामूल सुबह घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में गांव के चौराहे पर मुलजिम रोशन से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के दरमियान किसी बात पर तकरार हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इल्ज़ाम है कि गुस्से में आकर रोशन ने अचानक तेजधार चाकू निकाला और शीतल के गले पर कई वार करके उसे मौके पर ही हलाक कर दिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, मगर किसी ने भी न लड़की को बचाने की कोशिश की और न ही कातिल को रोकने की। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के मामले पर रियासत भर में बेचैनी के दरमियान स्पीकर की जानिब से जारी समाअत को मुलतवी कर दिया गया। रियासत की असल अपोजिशन BRS के कायदीन ने पार्टी से इन्हिराफ करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की स्पीकर को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत उद्मा ने अंदरून 3 माह इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने की स्पीकर को हिदायत दी थी। अदालती अहकाम के बाद स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को नोटिस जारी करते हुए उनके इनफरादी तौर पर समाअत शुरू की थी। ताहम इत्तलात के मुताबिक आज और कल तयशुदा समाअत को स्पीकर ने मौखर कर दिया। अब यह समाअत 14 और 15 नवंबर को होने की तवक्को है। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां वो गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़ेर इलाज थे। 79 साला लेजेंडरी अदाकार अब अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी रखेंगे। उनके मौलिज डॉक्टर प्रीत समदानी ने बताया है कि घर पर निगहदाश्त का फैसला धर्मेंद्र के अहल खाना ने मेडिकल टीम से मुशावरत के बाद किया। अदाकार की बेटी ईशा दियोल ने तस्दीक की है कि धर्मेंद्र की सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है और वो मुस्तहकम है। उन्होंने मद्दाहों की नेक तमन्नाओं और दुआओं का शुक्रिया अदा किया और खानदान की राजदारी का एहतराम करने की अपील की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदादों के रिकॉर्ड को मरकज़ी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत में मजीद 1 साल की तौसी की दरख्वास्त की है। वक्फ जायदादों की तफसीलात दर्ज करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 5 दिसंबर से 2025 तक मोहलत दी है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म को रवाना करदा मकतूब में कहा कि तारीख में तौसी ज़रूरी है ताकि जामे और किसी भी गलती से पाक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का सिलसिला जारी है। ताहम 1 साल की तौसी की सूरत में बेहतर अंदाज में इस काम की तकमील की जा सकती है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के सीनियर अहदेदार धर्मराज ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने बताया है कि रियासत के शुमाली और वस्ती अदला में रात के दर्जे हरारत में आम दर्जे हरारत के मुकाबले से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। हैदराबाद, सिद्दीपेट, निजामाबाद, कमरडी, मेदक जैसे अदला में सर्दी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना के ज़ेर-ए-इत्तिमाम
11 नवंबर को रविंद्र भारती थिएटर हैदराबाद में मखदूम अवार्ड और कारनामे हयात अवार्ड्स अबुल कलाम आज़ाद बराए साल 2024 और 25 के अवार्ड्स अता किए गए, जिसमें कारनामे हयात अवार्ड महबूब हुसैन जिगर अवार्ड जुमरे में सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत सैयद जलील अजहर को मोहम्मद अजहरुद्दीन वज़ीर अक़लीती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस के हाथों अता किया गया, जिसकी एक मोमेंटो तौसीफनामे के अलावा 50,000 रुपए का चेक शामिल है। ताहिबिन हमदान सदरनशीन उर्दू अकेडमी ने मोमेंटो पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले निर्मल के सदरनशीन कांग्रेस के श्रीहरि राव ने तकरीब में पहुंचकर सैयद जलील अजहर को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की। ताहिबिन हमदान ने निर्मल से इस तकरीब में शिरकत के लिए आए सीनियर कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद दीशान अली, के श्रीहरि राव, सदर दिले कांग्रेस निर्मल का तारुफ अजहरुद्दीन रियासती वजीर के अलावा तारिक अंसारी सदरनशीन अक़लीती कमीशन रियासत तेलंगाना से करवाया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।